असेंबलियों से हो गया। ज़ाहिर है आईएमएफ ने कहा था, करना था, जिस तरह से किया गया, मजबूरी उस पर जाहिर की गई। मुराद अली शाह साहब हों, उन्होंने भी यही कहा कि जी क्योंकि हमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दी गई, हमें तो करना ही करना है। सवाल यहाँ पर यह है कि सर जो ज़राअत का सेक्टर अभी डिक्लाइन में है, ये ज़रूरी टैक्स आपके ख्याल में एक तो ये कि लागू हो सकेगा, लोग देंगे, दे रहे हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है आखिरी तारीख इसकी 30 जून 2025 है कि आपने सिस्टम बनाना है, एक जामे प्लान बनाना है जिसमें रिटर्न फाइलिंग, टैक्स दहिंदा की शनाख्त, रजिस्ट्रेशन, आगाही मुहिम और तामील में बेहतरी लाने के ये सारे मंसूबे शामिल हैं। तो आपको लगता है कि इसका भी जो नतीजा है वो यानी एंड रिजल्ट जो है वो कंज्यूमर ही भुगतेगा? देखिए जी, ज़राअत के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। 1% अगर टैक्स दे रही है ज़राअत का सेक्टर और 22% उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है तो ये अनफेयर है। उसके ऊपर टैक्स लगा के, लेकिन इसको टैक्स लगाया कैसे जाएगा? सोचने की बात वो है कि एग्रेरियन बैकग्राउंड के आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं 60% से ज़्यादा, वो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। सर कौमी असेंबली में 120 की तादाद है मेंबर्स, और आप देखें जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी भी अक्सरियत जो है वो भी एग्रेरियन बैकग्राउंड की है। तो ये टैक्स जिस तरह से लगाया जाएगा और फिर वसूल कैसे होगा ये आप बाद में देखेंगे कि क्या अंजाम होगा। ये ताजिर दोस्त वाला जो ताजिर दोस्त ऐप लगा और ताजिर दोस्त स्कीम आई, ये वैसा ही होगा। क्योंकि आप देखें ना, जिस सेक्टर को आप कोशिश करेंगे कि एक गलत तरीके से आप उसको एकदम से टैक्स का बोझ बढ़ाएं तो वो कभी नहीं आएगा। आप टैक्स रेट को बेसिकली उसको नीचे लेकर आए, जो OECD कंट्रीज में 15 से 17% के लेवल पे बात की जाती है उस पे लेकर आए और तमाम सेक्टर्स को एक ही लेवल पे रखें। जो प्रॉफिट कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाएं। ये जो अजम्पशन बेस्ड आपने टैक्स लगाए हुए हैं कि आपने जितनी ट्रांजैक्शन की उसके ऊपर एट सोर्स टैक्स लगा दिया, ये गलत है। हमने जब से ये इंट्रोड्यूस कराया है रिग्रेसिव टैक्सेशन का, एट सोर्स डिडक्शन का, उसके बाद से आप देखें पाकिस्तान में FDI नहीं आई। पाकिस्तान की लोकल इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ही कम होकर रह गई है। और अभी जो सलमान साहब भी आपके सामने बात कर रहे थे, यहाँ पर आप देखें कि जब आपका इन्वेस्टमेंट लोकल, अगर इन्वेस्टर अपना सरमायादार वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो बाहर वाले कैसे आएंगे? बाहर के इन्वेस्टर ये दे आर लाइक अ बर्ड्स, वो देखेंगे कि लोकल अगर कमा रहा है तो फिर वो लैंड करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। मैं क्विकली जरा जस्टिस बनाना, थोड़ा सा टाइम जरा थोड़ा सा तेज चलते हैं अवैस साहब की तरफ। सर जो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, आप बाहर वाले को कैसे राग़िब करेंगे? लाख आप कोशिश कर लें, बिलाल बिन साकिब साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी हम क्रिप्टो के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, FDI जो है वो आएगी, लेकिन यूट्यूबर्स हों, फ्रीलांसर्स हों, नॉन ये फाइलर्स, चलो ठीक है उनको टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ है। सर जो हमारा इस वक्त IT सेक्टर है वो तो एक्सेल कर रहा है ना, उसने तो यानी कि $3 अरब गालिबन जो है वो इंडस्ट्री है इस वक्त। तो आप फिर कैसे करेंगे? यानी कि वो लोग जो यहाँ पर तंग हैं, परेशान हैं या टैक्सेस से यानी कि उनको तकलीफ है, तो वो भी तो फिर बाहर निकलने की बात करते हैं ना, और आदादो शुमारते हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, वो कहते हैं कम वहाँ बाहर जाएंगे, कम टैक्स देंगे। मैं एक चीज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा आपकी पिछली आपको रोक कौन सकता है, मुझे ये बता दें, आपको रोक कौन सकता है? अभी आप एग्रीकल्चर टैक्स की बात कर रहे हैं, आपको एग्रीकल्चर टैक्स का रेट पता है क्या है? 6 लाख से ऊपर 5%, वही है जो कि जरा सुनिएगा, तनख्वाह के ऊपर है। 32 लाख से ऊपर 40%, 56 लाख से ऊपर 45% सुपर टैक्स है वो। ये जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो लगाया है, आप जरा ये 56 लाख को जरा डिवाइड करें 12 से, ये 5-5.5 लाख रुपए महीना बनता है। इसके ऊपर अगर किसी की इनकम है तो 45% उसने गवर्नमेंट को देना है। जरा यानी आप अच्छा इसी को पंजाब शामिल नहीं है सर? जी पंजाब के रेट की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग पंजाब की बात कर रहा हूँ। जी दे दिया पंजाब का 24 में, पंजाब का भी 25 में एक्ट अप्रूव हो गया है ये। अच्छा एक और पंजाब ने सबसे पहले किया था ना, ठीक है, लेकिन डिटेल्स नहीं आई थी। नहीं टैक्स रेट आ गए हैं, सारी चीज आ गई है, ये रेट है। अच्छा ये मैं आपको एक और भी परसेप्शन, पंजाब में तो बड़ा पुराना एग्रीकल्चर टैक्स लगा हुआ है। इसके रेट पहले 20% होते थे जो एक्सट्रीम रेट होता था, कलेक्शन नहीं होती थी, लॉ मौजूद था, कलेक्शन नहीं थी। आज आपने रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए और आप कह रहे हैं कलेक्शन कर लेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि ये शायद खाम ख्याली है। एक तो ये रेट अनरीजनेबल है, यानी ये होने नहीं चाहिए ये चीज कि आप किसी को ये कहें कि ये चीज हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगेन वही बात है, कभी आपने किसी किसान को जाके सपोर्ट दी है कि आपको ये बताया गया कि कौन सा सीड बेहतर है, कौन सी
किसान तो रो रहा है। क्यों क्रॉप्स गिर रही हैं, एग्रीकल्चर क्यों नेगेटिव जा रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर में R&D नहीं हो रही, आपके यहाँ कोई रिसर्च नहीं हो रही, आपके यहाँ कोई एजुकेशन नहीं हो रही किसान की जाके। आपका हमसाया मुल्क है, उनकी यील्ड्स जो है वो हमारे से 4 गुना ज्यादा है। हमारी पंजाब और उनका पंजाब की लैंड तो एक जैसी है, उनकी यील्ड हमारे से 4 गुना ज्यादा है, हमारी यील्ड 4 गुना कम है। सबसे बड़ा मसला वैसा एग्री करेंगे IMF है ना, वो सपोर्ट प्राइस को वो नहीं करता, सपोर्ट ही नहीं करता। पिछले साल गंदम के साथ जो कुछ हुआ, इस साल जो कुछ गंदम के साथ हुआ, लोग गंदम उगाना छोड़ देंगे। हम एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए गंदम को इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम किस चीज की प्राइड, किस चीज का फील करते हैं? यानी ये जो चीजें आ रही हैं वो सारी। दूसरी तरफ जब मैं आता हूं आपके जो टैक्सेस की तरफ आ रही है, देखें जब तक आप टैक्स में बिजनेसमैन और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान कोई कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट करेंगे, आपकी कोई स्कीम अप्रूव नहीं होगी। जो मर्जी आप कर लें। हमारे यहाँ ताजिर बहरहाल जो भी है वो मुत्तहिद है, वो शटर डाउन हड़ताल करता है, गवर्नमेंट सब पीछे हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। अब उसका हल क्या? हल यही है कि आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, वो आपको टैक्स दे देंगे। मैं इस पे भी कॉन्फिडेंट हूं, वो आपको टैक्स दे देंगे, सब्जेक्ट टू कि आप उनको एक कॉन्फिडेंस दे दें कि जनाब आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी डिपार्टमेंट की तरफ से, आपके कुछ साल के लिए ऑडिट नहीं खोले जाएंगे, आप इतना टैक्स मिनिमम देंगे, मार्केट्स के साथ बैठें, चेंबर्स के साथ बैठें। आपको पता है लाहौर चेंबर का मेंबर नहीं बन सकता कोई बिजनेसमैन जब तक रिटर्न नहीं फाइल करता। आप जरा देखें, चेंबर अगर ये इंप्लीमेंट कर सकता है तो क्या गवर्नमेंट नहीं इंप्लीमेंट कर सकती? दूसरा आपको एक बात बताऊं, आपने कितनी देर से फाइलर नॉन फाइलर का ट्रेंड ओपन किया हुआ? ये क्यों हुआ था? पहले दिन जब हुआ था, हमारी पॉलिसी विंग के साथ बात हुई, FBR के साथ, उन्होंने कहा कि हम नॉन फाइलर की बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फाइलर करेंगे। आपको तो टैक्स रेट एक लाइन क्रिएट करनी थी डिफरेंस के, से फाइलर का 2% है तो उसका 2.1 ले लें ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। फिर FBR से पूछें कि जनाब आपने कितने लोग नॉन फाइलर थे, उनको फाइलर बना दिया। ये काम ब्यूरोक्रेसी का है। फ्रैंकली आज तक जो FBR है वो गवर्नमेंट को राइट साइड की तरफ डायरेक्ट नहीं करता, काम नहीं करने देता। उसकी वजह यह है कि आप सिर्फ हर वक्त इस चीज पे घूमे रहते हैं कि आपका बजट नहीं, आपका बजट 13,000 अरब है, आपने पैसे इकट्ठे करने हैं, आपने IMF को दिखाना है। देखें FBR में मैं ये नहीं कहता काबिल नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में क्रीम होती है जो इलेक्ट होके वो जो आपके प्रोसीजर से आ रही होती है, लेकिन क्या ये टेक्निकल लोग होते हैं?